नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और उसी के पैरेलल में यहाँ पे हम लोग करेंट अफेयर जो है स्टार्ट किए थे। क्योंकि हम लोग ट्रेंड एनालिसिस जब यूपी पीसीएस 2023 का देखे थे तो उसमें करेंट अफेयर जो है आपको 35 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है। अब आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में ये 35 क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो करंट अफेयर के लिए हम लोग यहाँ पे जो मैगजीन देख रहे थे ये था आपका घटनासार का वार्षिकी। इसमें जो अपडेशन है आपका बिल्कुल 2023 तक है, यानी आपको अप्रैल 2022 से लेके और 15 अप्रैल 2023 तक आपको अपडेट किया गया है मैगजीन। तो इतना यदि आप एग्ज़ाम में करके जाते हैं तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। मैं इनिशियल में इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। एक आपको मैगजीन जो अभी आई हुई है अपडेटेड हुआ है घटनासार, एक दूसरा है आपको घटना चक्र। अभी हम लोग घटनासार देख रहे हैं। इसका हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसमें टोटल जो है हम लोग यहाँ पे 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। हम लोग वन लाइनर देख रहे हैं पूरे 1 साल का। तो पूरे 1 साल का वन लाइनर देख रहे हैं। इसमें 3 पार्ट ऑलरेडी जो है कवर कर दिए गए हैं। तो जो लोग भी नहीं देखे हैं मैं लिंक इसका आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यदि यूपी पीसीएस का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स 2023 के लिए तो आपके लिए यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज अपलोड किया गया है। दृष्टि का जो है टोटल यहाँ पे आपको 13 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है। एक आध टेस्ट इसमें और बचे हुए हैं, आपको करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको ध्येय आईएएस का जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको अपलोड किया गया है और उसके अलावा आपको जीएस वर्ल्ड का, तो ये टेस्ट यहाँ पे अपलोड किया गया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके और इन सारे टेक्स्ट को जो है आप देख सकते हैं। अब जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए आपको पता है यूट्यूब आपको एक ऑप्शन देता है। आप क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे और प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे और जो भी आपको टेस्ट सीरीज देखना है वहाँ पे क्या करेंगे, यूट्यूब में आप स्पीड बढ़ा देंगे, 1.25 कर लेंगे या 1.5 कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो आपका टाइम यहाँ से जो है थोड़ा सा बच सकता है। एटलीस्ट एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको जो है 10-15 टेस्ट तो मिनिमम से मिनिमम जो है लगा ही लेना चाहिए, ताकि जो है आपका एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस हो जाए, आपको आदत हो जाए। ठीक है, तो ये आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए यहाँ पे एक आपको मैप का एक क्लास यहाँ पे आपको कराया गया है। वो 50 मिनट के अप्रॉक्स आपको वीडियो है, तो वो जाके देख लेंगे। उससे जो है 4 से 5 क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में बहुत ही अधिक संभावना है। यहाँ पे मैप कराया गया है और यूपी में किस जिला में क्या स्पेशल है, यूपी में आपको जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है या कौन सा जिला जो है किस चीज़ के लिए मशहूर है, सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया गया है। तो भी जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस आप जरूर देखें कि आखिरी 20 दिन में जो है पढ़ाई कैसे करें, इसके लिए आपको वीडियो बनाया गया है। तो उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पे आखिरी टाइम में ज़्यादा आप जो है जोर लगा सकते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, मैं लिंक यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जाके आप यहाँ से देख लेंगे। मैगजीन जो है काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई शक है नहीं। ठीक है, और अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरे 1 साल का जो है वन लाइनर देख रहे हैं। इसमें हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं, आज हम लोग इसका चौथा पार्ट देखेंगे। तो हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक देख रहे थे ये क्या था, आपका अध्ययन जो है सार संग्रह था, 1 से 32 पेज नंबर था। इसी में हम लोग 3 पार्ट देख लिए हैं। ये पूरे साल का 1 साल का लगभग कलेक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, तो इसको जरूर आप देख लें। इसके बाद हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय देखेंगे। अच्छा, पैरेलली हम लोग जो है घटना चक्र भी देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको जो है घटना चक्र का जो है आपको राष्ट्रीय दिया जाएगा। पूरा 1 साल का जो भी राष्ट्रीय न्यूज होगा वो हम लोग घटना चक्र से कवर करेंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो घटना चक्र का ये घटना सार का वार्षिकी है, इससे हम लोग राष्ट्रीय कवर कर लेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी एंगल से जो है कोई जो है आपके लिए कोताही जो है नहीं छोड़ा जाए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप करने में सक्षम रहे। अभी तक आप जो भी किए हैं करेंट अफेयर के लिए पढ़े, अच्छी बात है। लास्ट टाइम में इसको एक बार पढ़ ले, आपका मुश्किल से मुश्किल जो है 5-7-10 घंटा जाएगा। और आप लेक्चर को जो है आप इस लेक्चर को भी 1.25 पे 1.5 करके जो है सुन लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, आपका टाइम भी थोड़ा सा बच जाएगा। बाकी हम जो है आराम से ही बताएंगे नॉर्मल, कि सारे लोग जो है समझ सके। तो अगला लेक्चर जो आएगा आपका राष्ट्रीय जो है, राष्ट्रीय जो भी नेशनल न्यूज होगा उसको हम घटना चक्र को लेके आएंगे। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में होगा आपको। इसके बाद फिर हम लोग इसका राष्ट्रीय करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एक एक जो है न्यूज़ जितना है हम लोग कवर कर लेंगे। आप लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक देखें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। यदि आपका कोई फीडबैक डिमांड है तो ज़रूर जो है आप फीडबैक में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके अलावा जहाँ तक बात है, आपको
पीडीएफ पाने की। तो पीडीएफ पाने का जो है आपको यहाँ पे एक तो तरीका है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा जो है आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप का मैं आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम में ही, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका जो है आज पार्ट 4। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स न्यूज़ देख रहे थे, आर्थिक संबंधित जो भी न्यूज़ घटित हुई थी वही हम लोग देख रहे थे। इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। एक एक को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। एक दो बार रिपीट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला न्यूज़ क्या है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी CEBR के द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में वेल्ट में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पे होगा। तो ये देखिए रिपोर्ट किसका है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस का। इसमें क्या बताया गया है कि 2037 तक भारत जो है 5वें स्थान से डाउन होकर कितना आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आ जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल का रिपोर्ट है। और भारत का जो है वेल्ट जो है आपको 5वें स्थान से आके 2037 तक तीसरे स्थान पे आने का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे देखिए, अगला न्यूज़ है। 27 दिसंबर 2022 को एशिया विकास बैंक यानी ADB ने तमिलनाडु के किन 3 शहरों में जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणालियों के साथ जलवायु लचीले सीवेज संग्रह और उपचार जो है विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये कौन किया है, कोयम्बटूर, मदुरई और थूथुकुडी। क्वेश्चन सिंपल ये था कि जो ADB आपकी एशियाई डेवलपमेंट बैंक है वो तमिलनाडु के जो है 3 शहर के लिए जल निकासी और जल आपूर्ति के लिए जो है क्या की है, 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ऋण देगी। तो ये किन शहरों को देगी, तो एक कोयम्बटूर को, एक मदुरई को और एक थूथु जो है कुडी को। याद रखेंगे 125 मिलियन का ऋण मिलेगा किसको, आपको तमिलनाडु सरकार के लिए 3 शहरों में जल निकासी के और जल आपूर्ति प्रणाली को जो है बेहतर बनाने के लिए ADB से। चलिए आगे देखिए, अगला है। RBI के पूर्व गवर्नर रंग राज की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक फोकस इन द रोड माई डेट इज RBI एंड बियॉन्ड। तो देखिए RBI के पूर्व गवर्नर है, पता ही आपको, रघुराम राजन थे, और इन्हीं का एक प्रकाशित पुस्तक आया है, याद रखेंगे। ये पुस्तक का नाम क्या है, फोकस इन रोड माई डेज एंड RBI एंड बियॉन्ड। फोकस इन रोड माई डेज एंड RBI एंड बियॉन्ड। ये पुस्तक जो है याद रखेंगे किसका है, रघुराम राजन का है। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने पर्यटन क्षेत्र में उद्योग का दर्जा प्राप्त किया है, असम। तो देखिए असम भारत का ऐसा राज्य हो गया जो अपने पर्यटक क्षेत्र को क्या दिया, उद्योग का दर्जा देगा, ठीक है। तो असम ऐसा राज्य हो गया जो अपने पर्यटक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देगा। अगला देखिए, राजस्थान की वह योजना जिसे हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन सा, आपको इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो राजस्थान का योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसको जो है स्कॉट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखें, 2024 में प्रस्तावित 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में किस देश ने प्रदान की, UAE। तो UAE में जो है 13वीं जो है आपका क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय बैठक हुआ। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि 2024 में कहाँ प्रस्तावित किया गया है 13वीं जो है व्यापार आपको संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक, कहाँ प्रस्तावित है, कहाँ होने वाली है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, UAE। दिसंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा किस नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को जो है ब्रांड को लॉन्च किया गया है, तो वह है कल्याण फ्रेस्टा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, बताइए कि भारत का पहला जो है ग्रीन स्टील जो है ब्रांड किस नाम से लॉन्च हुआ है, तो कल्याण आपको फेरेस्टा। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में किस देश की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है, तो ये अमेरिका है, ठीक है। दिसंबर 2022 की घटना है, 2 महिलाओं का हस्ताक्षर वाला पहला नोट छापा गया है, कहाँ पे, अमेरिका में। उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन करने वाले Tier 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पे है, ये कौन सा है, आपको बेंगलुरु शीर्ष पे है। किसमें, उद्योगों में उच्चतम रोजगार, उद्योगों से जो है उच्चतम रोजगार सृजित करने वाला टॉप जो है शहर कौन बन गया है, आपको बेंगलुरु बन गया है। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में जारी हुरून जो है ग्लोबल 500 की सूची में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक कितना है, 5वां है, ठीक है। जो हुरून जो है ग्लोबल लिस्ट जारी होता है उसमें
आपको भारत का रैंक 5वां है। स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को जो है GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्पाइस जेट को। ठीक है, स्वसंचालित एयरपोर्ट के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, स्पाइस जेट को जो है आपको पुरस्कार दिया गया है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल्य के किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम जो है उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नाम है इनका सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, तो फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? भारतीय मूल की महिला है, नाम है इसका सुष्मिता शुक्ला। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर को प्रमुख जेंडर टूलकिट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई में जो है जेंडर टूलकिट विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखें, हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट जो है प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। पूछा जाएगा कि बताइए देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, नाम क्या है? ई फास्ट इंडिया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हम क्या आंसर करेंगे? नीति आयोग। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? तो ये किसको घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक जारी हुआ है रैंक 2022 में, क्या? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और इसमें सबसे महंगा शहर कौन बना है? आपका न्यूयॉर्क। अगला देखिए, आरबीआई के द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षर किया गया है। सिप्री द्वारा दिसंबर 2022 में पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 जो है रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय जो है कंपनी को स्थान मिला है? देखिए, सिप्री जो है रक्षा से रिलेटेड जो है ये आपको अपडेट करती है, रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, अभी इसमें एक हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए थे कि सबसे ज़्यादा जो है हथियार किसके द्वारा जो है खरीदा गया है। ठीक है, आयात किसके द्वारा किया गया है, निर्यात किसके द्वारा किया गया है, ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सिप्री रिपोर्ट लेके आई है 2022 में, तो इसमें पूछा जा रहा है कि शीर्ष जो है 100 रक्षा कंपनियों में, ठीक है, भारत की 2 कंपनी कौन शामिल है? तो एक हॉल है आपको और दूसरा वेल है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये 2 कंपनी जो है टॉप 100 में सिप्री के अनुसार शामिल है। दिसंबर 2022 में किसके द्वारा भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो ये आपको आईआईएफएल के द्वारा टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया। अगला देखें, इस इंडेक्स फंड का नाम जो है आईआईएफएल ईएलसीसी निफ्टी 50 टैक्स सेवर है। अगला देखिए, देखिए करंट अफेयर यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत किसी को क्या होता है, लेंदी लगता है। ठीक है, मेरे बनाने का पर्पस यही है। ऐसे आप बुक लेकर भी आप चाहें, अगर आप उसमें कंफर्ट में महसूस करते हैं कि आप बुक लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल स्वेच्छा से बुक लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको लेक्चर पे टाइम एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, आप पढ़ रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर रहे हैं आप। ठीक है, रिवीजन करते करते आप थक गए, ठीक है, टेस्ट सीरीज दे लिए, अब इसके बाद कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय क्या कर सकते हैं, लेक्चर को क्या कर सकते हैं, लगा के देख सकते हैं। ठीक है, अपने टाइम का अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी पर्पज से ये जो है लेक्चर बनाया जा रहा है। और कुछ लोगों का डिमांड भी था कि करंट अफेयर के लिए कुछ बनाया जाए। ठीक है, बाकी एग्जाम नज़दीक है, तो हमारा जो है कर्तव्य और दायित्व यही बनता है कि आपको जो है अपने तरफ से जितना, अब हमारा एक ईमानदार प्रयास है आपके लिए, चाहे टेस्ट सीरीज कराना हुआ या यूपी स्पेशल का कुछ आपको तथ्य बताना हुआ या करेंट अफेयर, अब आपका क्या कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आप इस लेक्चर को जो है देखें और एग्जाम हॉल में जाके कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आए। चलिए, तो यहाँ पे है कि लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये केनरा बैंक को मिला। ठीक है, ये देखिए लंदन में आयोजित हुआ है क्या, ग्लोबल बैंकिंग समिट। अब भारत सेगमेंट के लिए जो है बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? ये केनरा बैंक को मिला है। आगे अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की है? तो ये मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। ठीक है, रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में जो खुदरा डिजिटल रुपये जो जारी किया है? तो याद रखेंगे ना, पहला है कौन? मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा बेंगलुरु और चौथा भुवनेश्वर। ठीक है, खुदरा डिजिटल रुपये की शुरुआत की गई है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीघ्र ही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद,
यानी श्योरिटी बॉन्ड जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। ये कौन है आपको? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद जो है आपको लॉन्च किया जाएगा। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे, अच्छा कहीं हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मैगजीन में इनकरेक्ट हो तो उसे आप ऑटो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे मैगजीन में कुछ ना कुछ एरर रहता ही है, तो कहीं अगर इनकरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन है तो इसे ऑटो करेक्ट कर लेंगे। दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया? तो ये कौन हो गया आपका? रोजर पे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन हो गया? रोजर पे। नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किस प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता? तो ये कौन है? मंथन। मंथन के द्वारा जो है व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार जीता गया है। भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है? ये 10,000 करोड़ रुपया। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है आपका 29 नवंबर 2022 को 22-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के लिए, ठीक है, कितना रुपया जो है 10,000 करोड़ रुपया जुटाने की प्रस्ताव का मंजूरी दिया गया है। अगला देखें। अच्छा, जहाँ भी बहुत ही खास जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर मैं स्टार लगा दूंगा। ऐसे देखिए, हम लोग एग्जामिनर तो है नहीं, तो अपने को जो है बिल्कुल एग्जामिनर बन के नहीं, स्टूडेंट बन के ही जो है सोचना चाहिए। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बनाया जाएगा एग्जामिनर देना अपने को पता नहीं है, तो अपना काम क्या है, सारे फैक्ट को जो है एक दो बार पढ़ लेना, जिससे यदि एग्जाम में आपको ऑप्शन दिखे तो ऑप्शन जैसे दिखेगा तो ऑप्शन आपको क्या करेगा? वो चमकेगा, ठीक है, और आप आंसर कर लेंगे। तो एटलीस्ट लेक्चर को 2 बार जरूर सुनेंगे आप। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आरईएल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित करेगी? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य ने अटल पेंशन योजना, इसके तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा, कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा आपको यहाँ पे अटल पेंशन योजना के तहत आपको पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट जो है रेडिनेस फाइनेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नाम क्या है इसका? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक जो है आपको अगरतला में जो म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको डिजाइन करने के लिए 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, इसके लिए आपको हस्ताक्षर किया गया है प्रोजेक्ट रेडिनेस फाइनेंस समझौते के लिए। आगे देखिए, अगला आपको नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो रिजर्व बैंक ने किन बैंकों को रूस के साथ वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो ये है केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक। एक है केनरा और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। अब तक कुल 5 बैंकों को रुपये में व्यापार करने के लिए नियामक मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें से केनरा, एचडीएफसी, इसके अलावा यूको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडस बैंक शामिल है। ध्यान रखेंगे, 5 जो है बैंकों को रुपये में जो है व्यापार के लिए नियामक मंजूरी मिल चुकी है। एक केनरा बैंक है, एक एचडीएफसी है, इसके अलावा यूको बैंक भी है, यूनियन बैंक है और इंडस बैंक है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजना को सैद्धांतिक जो है मंजूरी दे दी है? तो 95 जो है और इथेनॉल परियोजना लगाया जाएगा, इसका केंद्र सरकार मंजूरी दे दिया है। अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा और सांख्यिकी फर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया किसको? रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसमें 2.92 मिलियन लोगों को जो है इसमें नियुक्त किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता किसको घोषित किया गया है? ये रिपोर्ट किसका है? ठीक है, ये जर्मन स्थित जो है आपको डेटा सांख्यिकी फर्म स्टेटा, इसी का रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। आगे देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो डेबिट कार्ड बाजार में सबसे ज्यादा जो है हिस्सेदारी किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 29% की इनकी हिस्सेदारी है। यूएस स्थित पोर्टलॉन संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक दिया गया है? 61वां। ठीक है, तो यूएस में जो पोर्टलॉन संस्थान द्वारा नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स
2022 में भारत का रैंक कितना है, 61वां है। अगला है आपको, सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी की महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई? तो किसको दिया गया? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, महारत्न। ठीक है, ये महारत्न कंपनी होती है, एक नवरत्न होती है, एक मिनी रत्न होती है। तो ये महारत्न कंपनी में कौन शामिल हो गया है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, REC लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे, ये महारत्न में करंट शामिल हुई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, महारत्न के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, ये ऑलरेडी हम लोग टेस्ट सीरीज में इसको डिस्कस कर चुके हैं। नाइट फ्रैंक के हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डाटा सेंटर बाजारों में 3 में रूप में उभरे हैं? एक हैदराबाद है, एक चेन्नई और एक नई दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे न्यूज़ देखने को किससे मिल रहा है? इकोनॉमिक से। और हम लोग देखे थे कि ये इकोनॉमिक स्पेशल ही है, बाकी इसके अलावा खेल वगैरह सब चीज़ इसमें अभी आपको मिलने वाला है। देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री संजीव बलियान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को दिया गया है? सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 किसको दिया है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। अभी मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री कौन है? संजीव बलियान है। अगला देखिए, भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें शुरू करने का घोषणा किया है। ये कौन है? आपको केरल। तो पूछ रहा है भारत का वह राज्य बताइए जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमतें, तो ये कौन हो गया? केरल। भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में उसकी पहली ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाने को ठेका मिला है, वो कौन सी कंपनी है भारत की? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, ये क्या करेगी? मंगोलिया में एक ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी बनाएगी। आगे देखें, फोर्ब्स पत्रिका के हाल ही में जारी वर्ल्ड जो है एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बताया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। यानी रिलायंस इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में सबसे बड़ी जो है नियोक्ता बनी है। भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक हैचबैक कार लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा मोटर्स के द्वारा। आगे देखिए अगला, हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये कौन है? HDFC एग्रो। HDFC एग्रो द्वारा जो है पहला सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित पूषा नरेंद्र काला नमक जो है 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्में है? चावल की। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आपसे पूछा जाए सिम पूषा नरेंद्र काला नमक जो है 1638, ये क्या है? चावल का एक ब्रांड है। और पूषा नरेंद्र काला नमक जो है 1652, तो 1652 और 1638 ये क्या चीज़ का ब्रांड है? चावल का। चावल का एक क्या है? किस्म है। ठीक है, तो याद रखेंगे 1652 1638, नाम क्या है? पूषा नरेंद्र काला नमक। आगे देखें, HDFC सिक्योरिटी द्वारा अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र। ठीक है, तो भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र जो है कहाँ खोला जाएगा? आपको बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। यहाँ पे 20 अक्टूबर 2022 को फोनपे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डाटा सेंटर का कहाँ शुरुआत किया? तो फोनपे के द्वारा पहला ग्रीन जो है डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। फोनपे के द्वारा जो है पहला ग्रीन सेंटर कहाँ बनाया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में। भारत का वो पड़ोसी देश जिसे 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 मिलियन ऋण देने की घोषणा की गई है, तो कौन है? आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से आपका क्या पूछा गया, बताइए कि भारत का कौन पड़ोसी देश है जो 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए कितना दिया गया? इसको $4.5 बिलियन दिया गया। किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। आगे देखें, 2022 नवंबर 2022 में किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च करने वाला है कोटक महिंद्रा बैंक। मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च करने वाला है कोटक महिंद्रा बैंक। आगे देखिए, वैश्विक उत्पाद में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार उत्पादक देश बन गया? कौन बन गया? आपका भारत।
ठीक है। तो वैश्विक उत्पाद में क्या लिखा है, 41% योगदान। वैश्विक उत्पाद में कितना दिया है, 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया, तो ये बन गया भारत। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा बाजार जो है बाजरा, सॉरी ये मैं बाजार बोल दिया था क्या, शायद बाजरा ही होगा। तो बाजरा उत्पादक में जो है कितना, 41%। तो ये भारत जो है इसमें नंबर 1 बना है। आगे देखें, नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बन गया, ये कौन बन गया, भारत। ठीक है, इस्पात संघ का एक जो है रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे इस्पात उत्पादन में, तो इस्पात उत्पादन में भारत का पोजीशन क्या हो गया, आपको दूसरा हो गया। अगला है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व की सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 के स्कोर के साथ कौन सा रैंकिंग मिला है, 31 मिला है। तो यूएन न्यूज और वर्ल्ड का रिपोर्ट है ये, विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत, ध्यान देंगे इसमें जो है टोटल 85 देश का सर्वे किया गया, भारत को जो है 31वां इसमें पोजीशन मिला है। हाल ही में 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की जो है अनुमति दी गई है, तो केंद्र सरकार जो है कितना चीनी निर्यात करेगा, 60 लाख मीट्रिक टन। आगे देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, ये किसको प्राप्त हुआ है, टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड को। पूछा जाएगा, बताइए आप सिंपल सा कि भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट किसको मिला है, आप क्या बोलेंगे, टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड। नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, ये क्लाउड नेटिव अवार्ड जो है संचार में जो है कौन जीता है, आपको रिलायंस जियो। ठीक है, संचार कम्युनिकेशन में जो है क्लाउड जो है नेटिव अवार्ड जीता गया है रिलायंस जियो के द्वारा। सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जो है, देखिए क्या है, टाइम मैगजीन के द्वारा 100 जो है वैश्विक उभरते सितारों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये है आकाश अंबानी। ये देखिए टाइम मैगजीन जो जारी रैंक करती है, इसमें शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारे का है, ये क्या है, उभरते सितारे, इसमें आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। रिलायंस समूह के अध्यक्ष जो है मुकेश अंबानी के पुत्र कौन है, आकाश अंबानी है। जून 2022 में दूरसंचार कंपनी जियो के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है, तो दूरसंचार कंपनी जियो के अध्यक्ष भी हैं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से आपको जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, नवंबर 2022 में 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, ये कहाँ किया गया, कोची केरल में। सिंपल कहानी ये पूछा जाए, बताइए जो है मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, आपका आंसर हो जाएगा कोची केरल। अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुजरात के किस स्थान पर देश में सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंड जनरेटर की स्थापना की है, तो मुद्रा में। विंड टरबाइन जनरेटर क्या होता है, आपको विंड से, हवा से जो है बिजली पैदा की जाएगी। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ा कहाँ लगा है आपको, मुद्रा गुजरात में। 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर से भी ऊंचा है। ये जो टरबाइन है आपका जो लगा हुआ है, एक्चुअली क्या करेगा, एयर वाला ही टरबाइन है। ठीक है, तो इसमें आपका पंख लगा रहेगा, पंख इसका लगा रहेगा, एयर से क्या करेगा, मूव करेगा, और फिर आपको पता ही है प्रिंसिपल कि मैग्नेटिक फील्ड में जो है ये कट करेगा और बिजली जनरेट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये 200 मीटर लंबा पवन टरबाइन है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इससे भी ऊंचा है। आगे देखिए, नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिदृश्यता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा, विनिर्माण, कृषि और निर्माण के क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना परसेंट नुकसान हुआ, तो 5.4% का, यानी $159 बिलियन का नुकसान हुआ। देखिए एक जलवायु परिदृश्यता रिपोर्ट जो है 2022 में आई, ठीक है, और ये क्या बता रही है कि 2021 में गर्मी ज़्यादा पड़ा और अभी 2022 में भी पड़ा गर्मी, आपका 2023 में भी पड़ रहा है यहाँ पे। तो अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में, कृषि और निर्माण के क्षेत्र में जीडीपी का नुकसान हो गया गर्मी की वजह से। आपको पता ही है अधिक गर्मी पड़ेगा, लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ना कृषि होगा, ना सेवा होगा, ना निर्माण क्षेत्र में, सब में गिरावट आएगी। तो 5.4% की जो है गिरावट देखी गई है। आगे देखिए, हाल ही में कौन सी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है, नाम क्या है इसका, सिप्रा रॉकेट। तो सिप्रा रॉकेट कंपनी जो है आपको ओपन नेटवर्क में पहला डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क वाला शामिल होने वाला पहला
इंटरसिटी लॉजिस्टिक हो गया है। आगे देखें, पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा जो है आपको राज्य कौन बन गया है? बात कहाँ की हो रही है? पूर्वी भारत की। कौन हो गया है? झारखंड। तो खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया गया है किसके द्वारा? तो देखिए, बिहार और उड़ीसा के द्वारा ऑलरेडी जारी कर दिया गया है खाद्य सुरक्षा एटलस। अब कौन जारी कर दिया है? झारखंड। तीसरा नाम इसका भी याद रखेंगे। दिसंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। नेक्स्ट देखें, सितंबर 2022 में जारी कंतार जो है ब्रॉन्जेट रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टी सर्विस। तो टाटा कंसल्टी सर्विस जो है कंतार ब्रांडजेट रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड इसको बनाया गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। अब देखिए, ये रिपोर्ट जो है जिसका है उसका नाम पूछे तो आप आंसर करेंगे। हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में। तो भारत का जो है पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तेलंगाना में। सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया जो है लॉन्च किया? तो किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है आपको ई फास्ट इंडिया। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रिक जो है फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी जो है लॉन्ड्रिंग एंड अपीलमेंट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? MN भंडारी को। तो ये PMLA के अध्यक्ष कौन बन गए हैं आपको? MN भंडारी। 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन किया गया? तो ये फैशन शो का आयोजन हुआ अहेली खादी के नाम से। अगला है, उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित हुआ स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका के कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को में पेश किया। उसका नाम क्या है? स्टार्टअप सेतु। ठीक है, याद रखेंगे, भारत और अमेरिका कंपनी के बीच में संपर्क का काम करेगा ये। ठीक है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसको लॉन्च किए हैं। ठीक है, स्टार्टअप है ये, नाम क्या है? स्टार्टअप सेतु। आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता जो लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा। तो ट्रांसजेंडरों के लिए जो है इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया गया है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया? तो यह आपको फ्यूलिप्स एनर्जी के द्वारा। फ्यूलिप्स एनर्जी के द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का हस्ताक्षर किया है? 711 करोड़ रुपए का। तो आंध्र प्रदेश सरकार है और दूसरी तरफ कौन है आपको? जर्मन विकास बैंक KfW। इसके साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए 711 करोड़ रुपए का समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। एपियरी ऑन व्हील्स पहियों पे मधुमक्खी का संग्रह नामक जो है पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा की गई? खादी और ग्रामोद्योग द्वारा। 28 जुलाई 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम को कृषि संगठन का शुभारंभ किया? ते 11वीं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी जो है निविदा के रूप में लॉन्च किया? वो कौन है? जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखें, लेक्चर को जो है अधिक से अधिक बच्चों में आप जरूर शेयर करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम में करंट अफेयर में बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सुन लेंगे आपको अफसोस नहीं होगा। यदि देखिए आप प्रीलिम्स में जाते हैं, एक आध नंबर से चूकते हैं तो बहुत अफसोस होगा आपको वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसे देख लेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है आपको इंडिकेट करना, ठीक है, इशारा करना। आप समझदार हैं, आप जो है आपको आप जैसे ही एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस का देखेंगे करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ये जो मैं अभी करंट अफेयर बता रहा हूँ, आप यदि सारा क्वेश्चन आपको आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी स्थिति में है। अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट जारी हुआ, वित्तीय वर्ष 21-22 भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला? FDI सबसे ज़्यादा किसे मिला? सिंगापुर से। ठीक है, ये अगस्त 2022 का रिपोर्ट है। सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से मिला? सिंगापुर से। जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियन इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर महिला घोषित किया गया? एशिया का सबसे अमीर महिला कौन बन गई? सावित्री जिंदल। ये ब्लूमबर्ग जो है बिलियनर्स इंडेक्स 2022 का रिपोर्ट है। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला। अगस्त 2022 में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया? तो कौन कंपनी है? जीवन बीमा निगम। देखिए, जो फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी का सूची जारी होता है,
इसमें पहली बार एक भारतीय कंपनी को शामिल किया गया, वो कौन है? जीवन बीमा बीमा निगम। आगे देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा गया है। कृषि जो मंत्री हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इनके द्वारा जो है अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रो इंफ्रा फंड के लिए उपयोग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये कौन सा रहा? आंध्र प्रदेश में। तो कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग के मामले में, इसको उपयोग करने के मामले में नंबर 1 कौन रहा? आंध्र प्रदेश रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट एक स्टार्टअप ऑफ रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन रहे? गुजरात और कर्नाटक। तो स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है कौन किया इसमें? गुजरात और कर्नाटक। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया झारखंड। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री जो है श्री पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप किस नाम से ऑनलाइन मार्केट में फ्लैश फीचर का शुभारंभ किया? एक्वा बाजार। तो मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप जो है किस नाम से ऑनलाइन मार्केट में इसको किया गया? एक्वा बाजार के नाम से। आगे देखिए, एक स्थान पे शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? 8। तो 8 शिल्प गांव को चुना गया है जिससे वस्त्र और पर्यटन को जोड़ते हुए इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। 8 शिल्प गांव का लिस्ट ये है। पहला नैनी उत्तर प्रदेश का है, दूसरा आमेर राजस्थान का, तीसरा वदाज गुजरात का, ताजगंज उत्तर प्रदेश, तिरुपति आंध्र प्रदेश, अनेगेडू आपको कर्नाटक, महाबलीपुरम तमिलनाडु और रघुराजपुर उड़ीसा। ये 8 जगह क्या किया जाएगा? शिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है यहाँ पे काम किया जाएगा। आगे देखें, अगला है ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च जो CBR है, पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं जो है बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी? ये कौन हो गया? ब्रिटेन। तो भारत जो है दुनिया में कितने नंबर पर अर्थव्यवस्था में आ गया है? 5वीं नंबर पे। ठीक है, किसको पीछे छोड़ के? तो आपको ब्रिटेन को पीछा को छोड़ के। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालीन सदस्यों के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को क्या किया गया है? आपको सेबी का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है। सेबी का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नारायण गोपाल को। आगे देखिए, अगस्त 2022 में कंतार इंडिया द्वारा जारी ब्रॉड फुटवियर रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड जो है कौन सा है? तो ये है पार्ले। ठीक है, ये रिपोर्ट किसका है? कंतार इंडिया के द्वारा रिपोर्ट है और इसी में पूछा गया भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड कौन है? तो ये है पार्ले। आगे देखिए, हाल ही में जारी अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में किस स्थान पे है? तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान है 7वां। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य अभी हम लोग देखे थे कौन है? ये झारखंड है। तो ब्लॉकचेन तकनीक के तहत जो है यहाँ पे बीज का भी वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हाल ही में विदेशों में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ये किस देश के साथ समझौता किया गया? आपको मलेशिया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलेगा और वो मार्केटिंग कार्यालय कहाँ खोल रहा है? मलेशिया में। HDFC बैंक ने हाल ही में कहाँ पे अपनी पहली महिला शाखा खोली? तो केरल में जो है कोझिकोड में। ये HDFC का पहला महिला शाखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। HDFC ने लोगों को सुरक्षित बैंकिंग के आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में अभियान एक शुरू किया है जिसका नाम है विजिल आंटी। ठीक है, तो सुरक्षित बैंकिंग के आदतों को बढ़ावा देने के लिए HDFC का कौन अभियान है? विजिल आंटी। हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है? ये कौन है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने का घोषणा किया गया है? छत्तीसगढ़ में। तो गांव का अर्थव्यवस्था मजबूत बन जाए, बेहतर बन जाए, तो उसके लिए 300 जो है ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ लगाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में लगाया जाएगा। गाँव में औद्योगिक पार्क लगाया जाएगा। 21 अगस्त 2022 में कहाँ पे 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022
आयोजन किया गया ग्वालियर में। केरल स्थित वह बैंक जिसे आयकर विभाग ने टीन 2.0 मंच पे अपने पेमेंट गेटवे मंच पे सूचीबद्ध करने के लिए देश का पहला बैंक बनाया, वो कौन है? फेडरल बैंक है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार जो है कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रो इंफ्रा उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ये शायद हम लोग देख लिए थे थोड़ी देर पहले। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है योजना बनाया है 2046 तक? तो जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी है वो आपको 2046 तक जो है शुद्ध कार्बन जो है शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखी है और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपया जो है वो खर्च करेगी। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन है? यह है गीता गोपीनाथन। 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया? कौन बन गया? अमेरिका। तो अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में नंबर 1 रहा? इंदौर। तो ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में जो है देश का नंबर 1 शहर कौन रहा? इंदौर। देश का सबसे साफ सुथरा शहर भी कौन है? इंदौर है। बताइए आपको। जून 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? जन समर्थन पोर्टल। क्रेडिट लिंक सरकारी योजना के लिए जन समर्थन पोर्टल नाम से लॉन्च किया गया। आगे देखें। 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा राज्य जो है खाद्य सुरक्षा 2022 बड़े राज्यों में जो है नंबर 1 पे कौन है? शीर्ष पे तमिलनाडु है। पूछा जाएगा कि बताइए 2022 में जो रिपोर्ट जारी हुआ FSSAI के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, इसमें नंबर 1 कौन रहा? तमिलनाडु रहा। वह राज्य जिसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा हाल ही में MSME क्षेत्र में संवर्धन और विकास के उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार शामिल किए गए, ये कौन है? आपका उड़ीसा है। आगे देखिए। भारतीय प्रबंधन जो है संस्थान जिसे हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया है, प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IMM है। अच्छा, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए। यहाँ पे जो है दृष्टि का जो है टेस्ट नंबर 13 आपको अपलोड किया गया है। ठीक है, अभी 1-2 लेक्चर पहले आपको अपलोड किया गया है। तो जो लोग भी CSET में अनकंफर्टेबल महसूस करते होंगे वो जाके देख लेंगे। इसको काफ़ी जो है डिटेल डिस्कशन आपको रखा गया है। तो इसमें बहुत सारा मैथ और रीजनिंग आपको सिखाया गया है, आसान एकदम बिल्कुल ट्रिक से। तो उसे जाके यदि देख लेंगे तो आपको जो है CSET में आपको पता है कि यदि CSET में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। CSET में आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, लगभग जो देखेंगे तो आपको 67 मार्क्स मान के चले, 66-67 आपको लाना है। तो वैसे कंडीशन में यदि आप गलती कर देते हैं, आप GS में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन CSET नहीं निकालते हैं, तो आप मेंस लिखने में एलिजिबल नहीं होंगे। तो उसे जाके आप देख लेंगे। CSET में जिनको भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ पे बताया गया है अप्रोच आखिर पेपर में आप कैसा रखें, कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, सारा कुछ बताया है। लगभग जो है 3 घंटे से थोड़ा अधिक का वीडियो है, तो लंबा वीडियो है बट काफ़ी डिटेल डिस्कशन है। आप एक बार धैर्य बनाकर अगर उसे देख लिए तो आपको बहुत सारा मैथ रीजनिंग वहाँ पे सीखने को मिलेगा और एग्जामिनेशन हॉल में आप सॉल्व करके आएंगे। चलिए देखिए, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये भारतीय जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसे हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया गया, कौन है? प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IMM। आगे देखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? वर्ष 2026 तक। तो रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसको कब तक बढ़ाया जाएगा? 2026 तक। वह भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, कौन है? कृष्णा श्रीनिवासन। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? किसको? NJ ओझा को। तो देखिए, केंद्र सरकार के जो द्वारा जो मनरेगा होता है उसके लिए लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को, याद रखेंगे NJ ओझा। जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पे स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ पे? पणजी, गोवा में। तो पणजी जो है गोवा में आपको राष्ट्र में जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय समर्पित किया गया है, वहाँ पे ये ओपन हो चुका है। 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस को इस वर्ष की थीम क्या थी? देखिए, सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाई जाती है? 27 जून को। ठीक है, इसका थीम क्या था? आत्मनिर्भर MSME को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, तो जितना भी हम लोग न्यूज अभी कवर कर रहे हैं सारा किससे रिलेटेड है? आर्थिक से, इकोनॉमिक से रिलेटेड है। 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने
प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में भारत का जो है टॉप अचीवर जो है आपको में पहले स्थान पे कौन रहा? तो ये कौन रहा आपका? आंध्र प्रदेश। देखिए, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक, इसमें जो है टॉप अचीवर्स कौन रहा? तो आंध्र प्रदेश रहा ईज ऑफ डूइंग सूचकांक में। जून 2022 में किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की? तो कौन है? नीति आयोग है। और अगला है आपको, जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की? तो ये कौन है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ये एनटीपीसी है। एनटीपीसी को जो है सार्वजनिक उपक्रम में जैव विविधता नीति 2022 जारी किया गया इसी के द्वारा। 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम जो है शुरू किया गया? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, यानी नाबार्ड के द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकरण एसटीआर जो है मुद्रा बास्केट में किन आपूर्तियों को भरांक को बढ़ा दिया है? डॉलर 43.38% और युआन को 12.28%। अगला देखें, किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? ट्रेड नेक्स्ट किसके लिए लॉन्च किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? ट्रेड नेक्स्ट। विश्व बैंक द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? ये कौन सा रहा है? भारत रहा है। ठीक है, विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? भारत रहा है। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्शन डी ऑटो मोबाइल्स द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? तो चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार कौन बन गया? भारत। पहले जो है जर्मनी था, अब चौथे पे भारत आ गया। मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस न्यूटेक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनाने का जो है गौरव प्राप्त हुआ? कौन है? ओपन को। आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किया नाम के स्याही निर्माण करने की इकाई का उद्घाटन किया? वर्णिका। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों के आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पे हाल ही में एक सीबीडी समुद्री शैवाल जो है पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये समुद्री शैवाल पार्क कहाँ लगाया जाएगा? तमिलनाडु में। हाल ही में किस योजना में 46,000 देखेंगे 46,000 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ मार्च 2026 तक विस्तारित किया गया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये जो PMKSY है, इसमें 46,000 रुपये का आवंटन 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कौन है? नेक्सो। नेक्सो के द्वारा दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड जो है लॉन्च किया गया है। आगे देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई? कौन बन गई? अडानी बिल्मर लिमिटेड। अडानी बिल्मर लिमिटेड जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई। अब हम लोग इकोनॉमिक्स का न्यूज़ कंप्लीट किए, अब हम लोग देख लेते हैं पुरस्कार, जो भी एक साल में चर्चित पुरस्कार रहे हैं उसमें क्या क्या खास क्वेश्चन रहा है। देखिए, पहला देखते हैं। पहला पूछा गया यहाँ पे, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है आपको? कार्तिक सुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? किस भारतीय मूल इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम, याद रखेंगे। अप्रैल 2023 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता या उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो ये किसको दिया गया? नवीन जिंदल को। नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया किसके द्वारा? अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के द्वारा। आगे देखिए, हाल ही में फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किसको किया गया? डॉक्टर बीपी कश्यप को। ठीक है, फीफा जो है मिल्क फेस्टिवल 2022 से सम्मानित 23 से किसे किया गया? डॉक्टर बीबी कश्यप को। वह फिल्म जिसे ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते। तो ऑस्कर 2023 में 7 पुरस्कार जीतने वाला कौन है? आपको नाम याद रखेंगे, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। ठीक है, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस जो है ऑस्कर में टोटल 7 पुरस्कार जीता है। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियानों और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में
किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? कौन है आपको? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को जो है सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहर में है आपको उरुग्वे है, इसके बाद देखेंगे मैक्सिको सिटी मैक्सिको का है, वैंकूवर कनाडा का है, और एथेंस आपको ग्रीस का है। आगे देखें, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3 VYS विजुअल और वर्नाकुलर विशेषता वाले देश के किस जो है पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां जो है एगिस ग्राहम बेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? ये कौन है आपको? हेलो उज्जीवन। आगे देखें, वह देश जहां की एलिड गुवेरा को पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड सम्मानित किया गया? क्यूबा। भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया गया है? कौन है? मिंडी कैलिंग। तो इन्हें क्या मिला है? राष्ट्रीय मानविकी पदक। अगला है, भारतीय पंचायती राज संस्था में कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना में WUSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। आगे देखें, अगला है आपको जिनेवा में ITU मुख्यालय में WSIS 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे जिनेवा में। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको दिया गया है? रतन टाटा को। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको दिया गया है? रतन टाटा को। वह प्रसिद्ध जो है कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि 2023 दिया गया है। संगीत कला निधि 2023 बॉम्बे जो है जयश्री को दिया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संगीत जो है कला निधि किसको दिया गया? बॉम्बे जयश्री को। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या होता है? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? अमेरिका के विद्वान है लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली को जो है एबल पुरस्कार 2023 दिया गया है। देखिए, नोबेल पुरस्कार आपको पता ही है, और गणित के क्षेत्र में जो है एबल पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया गया है? लुइस कैफरेली को दिया गया है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये दिया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। हाल ही में जो है मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूर संचार नीति और विनिमय में संचोर सर्वोत्तम जो है आपको प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किस देश से सम्मानित किया गया? भारत को। हाल ही में प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? डेविड एलन चीपरफील्ड को। तो डेविड एलन चीपरफील्ड को क्या मिला है? प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? शशि कुमार रामचंद्रन को। तो देखिए, 8वां नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड जो है उसका घोषणा हुआ, और उसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला? शशि कुमार रामचंद्रन को। आगे देखें, पेन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथनकार, उपन्यासकार और कवि को पेन स्लैश जो है नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। तो विनोद कुमार शुक्ला को क्या मिला है आपको? नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। आगे देखें, अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिक को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज 2023, मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किसको मिला है? हरि बालकृष्णन को। भारत की वह फिल्म जिसे गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता? तो भारत की कौन सी फिल्म थी? RR थी। ठीक है, ये RR फिल्म को जो है, यहाँ इसके निर्देशक कौन है? SS राजामौली है, और इसी में जो सॉन्ग है आपको नाटू नाटू, इसी को जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है बेस्ट ओरिजिनल फिल्म के कैटेगरी में। आगे देखें, अगला है मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल और कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी में इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार ने किस मंत्रालय को गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार दिया? तो ये कौन है? पर्यटक मंत्रालय। पर्यटक मंत्रालय के द्वारा दिया गया। आगे देखें, वह म्यूजिक जो है भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें एल्बम डिवाइस जो है टाइड्स के लिए संगीत जगत में सर्वोच्च जो है ग्रैमी पुरस्कार 2023 दिया गया? किसको? रिकी केज को। रिकी केज को ग्रैमी पुरस्कार 2023 दिया गया। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटे नाटू
को 95 ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को दिया गया। तो कौन है? आरआरआर का है। इसको क्या मिला? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में इसको ऑस्कर पुरस्कार मिला है। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसे 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए, किसको जो है 32वां ज्ञान पुरस्कार दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। इनके किस उपन्यास के लिए? पागल खाना के लिए। लॉस एंजलिस में आयोजित 95 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली जो भारतीय लघु फिल्म कौन है? द एलिफेंट विस्पर। तो द एलिफेंट विस्पर को जो है लघु फिल्म की श्रेणी में जो है आपको यहाँ पे ऑस्कर मिला है। आगे देखिए, के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित जो है सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित तमिल लेखक शिव शंकरी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया है? सूर्यवंशम। तो देखिए, तमिल लेखिका है शिव शंकरी और इन्हीं को जो है सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनके किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द के लिए इनको जो है सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 के लिए कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुदीप सेन और शोभना कुमार और संजय के राय, इन्हीं के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। देखिए, इन लोगों को क्या मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार। किसको किसको? सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के राय। 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? सेंथ चिरम संगतम को। 2022 में इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस संस्था को मिला है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। आगे देखिए, 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार, एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर को। याद रखेंगे, एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसको मिला है? रविशंकर। फिल्म निर्देशक एस राजामौली ने हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निर्देशक न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, तो ये आरआर के लिए इनको न्यूयॉर्क क्रिटिक्स जो है चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवेदित फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ चौहान ने वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी टॉलिन में संपन्न 26वें ब्लैक नाइट्स फिल्म महोत्सव में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या है? अमर कॉलोनी। उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां जेसीबी पुरस्कार 2022 दिया गया है? ये है नेमत खाना। तो नेमत खाना के लिए 5वां जेसीबी पुरस्कार किसको दिया गया है? खालिद जावेद को। नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद जो है बारन फारूकी ने द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक से किया है, ये भी याद रखेंगे। तो नेमत खाना का जो है अंग्रेजी अनुवाद किससे किया गया है? द पैराडाइज ऑफ फूड से। किसके द्वारा? आपको वारन फारूकी के द्वारा। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राम राज्य। तो राम राज्य के लिए इनको अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आगे देखें, अगला है आपको वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रांसीसी लेखिका एनी एरकास को दिया गया है। फ्रांसीसी लेखिका है एनी एरकास, इन्हीं को क्या दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वर्ष 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसके दिया गया है? बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालस्की को और रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर आपको सिविल लिबर्टीज को। याद रखेंगे, 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार एक तो बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता है, नाम क्या है? एलिस बियालस्की। और नेक्स्ट देखेंगे तो रूसी मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल और यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। अगला है वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया, द चिपको मूवमेंट ऑफ द पीपुल्स हिस्ट्री। आगे देखिए, मनीष चौधरी का है। नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 दिया गया। गांधी शांति जो है प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 2021 से 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसको दिया गया? जो वरिष्ठ पत्रकार है अजीत अंजुम और टीवी एंकर जो है आरफा खानम शेरवानी। तो कुलदीप नैयर पत्रकारिता 2021 का दिया गया अजीत अंजुम को और 2022 का आरफा खानम शेरवानी को। अगला है नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस भारतीय
राज्य टूरिज्म विभाग ने राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित जो है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया है केरल पर्यटक को। अगला है आपको, वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम जो आपको अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कार्लोस सौरा को। तो कार्लोस सौरा को जो गोवा में 53वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ उसी में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वह बॉलीवुड अभिनेता जिसे हाल ही में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? शाहरुख खान को सम्मानित किया गया ग्लोबल आइकन अवार्ड से। भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिसे ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अमर सिंह को। तो ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको मिला है? अमर सिंह को। अगला है, 22 नवंबर 2022 को 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है? चिरंजीवी को। तो जो 53वां आपको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो किसको मिला? चिरंजीवी को मिला। ये साउथ इंडिया के एक्टर हैं। 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त शांति पुरस्कार 2022 मिला? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को। तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को क्या मिला गया? गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार 2022। म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, नाम क्या है? एपी श्रीधर। तो पुरस्कार ही पुरस्कार केवल दिया हुआ है। तो इस पेज को ही पढ़ के हम इस लेक्चर को क्या करते हैं? एंड करते हैं, क्योंकि अधिक पुरस्कार हो जाएगा आपको याद नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक पार्ट इसका और बचेगा, हम लोग कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी और प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिसे हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्स फोर्स पार्टनर इनोवेशन 2022 जीता। ये किसके द्वारा? प्रोडेप्ट के द्वारा जीता गया। आगे देखें, परिवार नियोजन के नेतृत्व जो है पुरस्कार 2022 के लिए जो है पहला देश कौन बन गया पुरस्कार जीतने वाला? तो ये भारत बन गया। नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी मेंडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? नारकेसी को। आगे देखें, मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसे जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय से। श्रीलंका के उपन्यासकार शिहान करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए 2022 में प्रतिष्ठित जो है बुकर पुरस्कार दिया गया? तो ये 7 मून्स ऑफ माली अल्मोडा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका के ये उपन्यासकार हैं, इनको जो है बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया। ठीक है, किस उपन्यास के लिए? 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा। ठीक है, नाम क्या है इनका? याद रखेंगे, शिहान करुण तिलक। शिहान करुण तिलका को जो है ये अवार्ड दिया गया बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, तो अभी इसमें और भी पुरस्कार है। अब ये इसमें देखें तो लगभग 4-5 पेज और बचा हुआ है, यानी अप्रॉक्स मान के चले तो एक पेज में लगभग आपको 20 के करीब में होता है, तो 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो इसको जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। आपका कोई भी डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखेंगे, अपना फीडबैक देंगे। जो भी फीडबैक होगा आपका, एक एक आदमी का फीडबैक यहाँ पे देखा जाता है। बाकी मैं बोला कि PDF वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, तो उसे ज्वाइन आप जरूर कर लेंगे। ऑलरेडी टेलीग्राम पे जो बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी सारे वीडियो में। ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हम लोग ये करंट अफेयर फिनिश करेंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले फिनिश हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम से जो है मैं कोशिश करूँगा 2-4 दिन पहले जो है फिनिश हो जाए, ताकि आप जो है एक बार इसको फुल्ली जो है रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।